लोग एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कारण से पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। कल एक ऐसी घटना हमारे एक वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एस एल गुप्ता साहब के साथ घटित हो गई, जिसने समाज को और हम सबको शर्मसार कर दिया। कल जब वो मरीजों का परीक्षण कर रहे थे शाम को, उस वक्त एक महिला और 2 पुरुष अचानक से उनके चैम्बर में घुसे और उनके साथ मारपीट चालू करी। इसी दौरान उनकी पत्नी भी आ गई और उन्होंने अंदर आके बीच बचाव किया। जो बाहर मरीज बैठे थे उन्होंने भी बीच बचाव किया, उनको पकड़ा तथा उन्होंने जो है अपनी सुरक्षा के लिए जो भी वो कदम उठा सकते थे उन्होंने तत्काल उठाए और वो सीधे मोघट थाने पहुंचकर उन्होंने अपनी FIR वहाँ दर्ज कराई। आज आप लोग क्या मांग लेके आए थे? हम लोग आज ये मांग लेके आए थे, जैसा कि आपको मालूम है कि विगत कई महीनों से डॉक्टरों के ऊपर कुछ विद्वेषपूर्ण तरीके से उन पर प्रहार होते हैं, कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं और इसके कारण हम लोग जो है मानसिक रूप से बहुत पीड़ित हो जाते हैं, हमारा उत्पीड़न हो जाता है और ये घटनाएं हमारे को बहुत अंदर तक विचलित कर जाती हैं, जिससे अन्य मरीजों को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक ऐसा व्यवसाय है जहाँ पर शांति और सुरक्षा की जरूरत होती है और इस सुरक्षा को लेकर पूरा देश चिंतित है कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कुछ कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। सरकार उठा भी रही है, प्रशासन भी अपनी तरफ से कार्य करता है, पुलिस भी अपनी तरफ से कार्य करती है, लेकिन अभी तक बहुत कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। कुछ धाराएं भी लगाई गई हैं जिनका पालन होता है, लेकिन न्याय मिलने में बहुत देर भी हो जाती है। तब तक पीड़ित जो है वो मानसिक प्रताड़ना से गुजरता है। तो हम लोग इसी परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर गुप्ता के साथ जो घटना घटित हुई है, हम लोग यहाँ पर SP साहब को एक ज्ञापन देने आए थे कि जो अपराधी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए तथा उनके ऊपर कार्यवाही तुरंत की जाए ताकि न्याय जल्दी से जल्दी मिल सके। पेशेंट थे या कोई मारने के साथ गए थे, क्या थे? ये अभी बहुत सारी जानकारी नहीं है, पर हाँ जो महिला थी उसका परीक्षण 2 या 3 दिन पहले डॉक्टर साहब द्वारा किया गया था। आज आप जबकि SP साहब से मुलाकात की तो क्या कहा गया उन्होंने? SP साहब ने आज थोड़ा सा हमको आश्वासन दिया है कि गिरफ्तारी तो हमने कर ली है, अब उसके आगे की चालान की कार्रवाई जो है वो आगे जैसा भी होगा, जो भी धाराएं लगाई जाएंगी उसके तहत होगी। आपका परिचय? मैं अध्यक्ष IMA डॉक्टर राजेश वर्मा। भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ की तरफ से SP साहब को ज्ञापन सौंपने आए कि आए दिन जो डॉक्टरों पे इस तरह के आपराधिक और असामाजिक तत्वों द्वारा हमले हो रहे हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर उन पे जो भी धाराएं हैं वो लागू कर उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। क्या घटना खराब हुआ था कल, किसके साथ? कल हमारे सीनियर फिजिशियन डॉक्टर SL गुप्ता सर हैं, जिनकी उम्र लगभग 80 साल से ऊपर है। उनके क्लिनिक पे जब वो पेशेंट देख के फ्री हुए 5 बजे, तो कुछ 2 असामाजिक तत्व आए और उन पे अचानक हमला बोलकर उन झूमा झटकी करके उनको शारीरिक नुकसान और मानसिक नुकसान पहुंचाया। इससे पूरा हमारा चिकित्सा प्रकोष्ठ और पूरा चिकित्सा जगत आक्रोशित है कि आने वाले दिनों में इस प्रकार की घटनाएं डॉक्टरों के साथ नहीं होना चाहिए। SP साहब से हमने रिक्वेस्ट किया कि इस प्रकरण को जल्दी से जल्दी निराकरण कर जो भी दोषी लोग पाए जाते हैं उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर दंडात्मक कार्रवाई करें और कड़ा अनुशासन बनाएं आगे। मैं डॉक्टर शिवशंकर गुर्जर, चिकित्सा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष। जैसा भी डॉक्टर राजेश वर्मा ने आपको बताया कि हम चिकित्सक लोग अपना चिकित्सीय कार्य करते हैं, जिसके अंदर हमारा मानसिक जो होता है बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है, साथ साथ हम लोगों का सोशल इन्वॉल्वमेंट भी रहता है और हम लोग प्रत्येक मरीज को अपनी पूर्ण क्षमता के साथ में और अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके उसका उपचार करते हैं। अपने तन मन धन से हम लोग उसमें अपना ध्यान लगाते हैं, परंतु कुछ लोग जो इस बात को समझते नहीं हैं और उद्दंडता बताते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जो डॉक्टर SL गुप्ता साहब की जो घटना हुई है वो सामान्य मरीज और उसके तरह की नहीं हुई है, उसमें कोई एक छुपा हुआ उद्देश्य होना चाहिए। इसी बात को लेकर के हम SP साहब से मिलने आए थे कि उस छुपे हुए उद्देश्य को वो ढूंढें और समझें, देखें कि शायद हो सकता है कि वो चिकित्सकों का कोई और तरीके से शोषण करने का तो इनका मतलब नहीं था जो लोग आए थे उनका।